हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में हम कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉपी भरने में थोड़ी सी कमी करते हैं, जिससे नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कैसे मुझे हल करना है। तो 10th क्लास में 1 से लेकर 20 तक आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हें भरने हैं OMR पर। ठीक, तो वो कॉपी पर नोट नहीं करने हैं, पहली कंडीशन। और फिर बाकी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 21 से। तो जैसे 21 का क्वेश्चन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, स्केच यूज करेंगे। प्रश्न 21 का उत्तर। प्रश्न 21 का उत्तर। ठीक, आगे देखेंगे। ये मैथ की कॉपी बता रहे हैं लिखने के लिए, आराम से ध्यान पूर्वक देखते रहें। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 यानी 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। ठीक, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे हम हल करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं एक बार। तो ऐसे हल करेंगे जैसे मुझे रफ कार्य करना है। रफ कार्य क्या करना है? रफ कार्य तो हम करेंगे जिस पेज पर लिख रहे हैं, यानी हम लिखेंगे बाएं पेज पर हम रफ कार्य करेंगे। जैसे हमें कॉपी वहाँ पे लिख रहे हैं, एक तो पीछे आपको रफ कार्य दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो हम, या भर लिया है आपने वो वाला कार्य, तो हम क्या करेंगे, बाएं पेज पर यहाँ पे लिखेंगे रफ कार्य। यहाँ पे लिखेंगे रफ कार्य। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रफ कार्य। रफ कार्य लिखने के बाद जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था, 2 cos स्क्वायर 45 अंश। रफ कार्य में कैसा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक, -1 इक्वल टू था cos थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको बताया होगा कोर्स में कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर, ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2 थीटा का। ठीक, किसका होता है? 2 cos 2 थीटा का। ठीक, तो इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है? 45 अंश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 45 अंश। 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ वैल्यू कितनी है? 45 अंश। ठीक, तो बराबर क्या है? cos थीटा। ठीक, cos थीटा है। cos 45 का 2 से मल्टीपल कराएंगे 90 अंश, और बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल, 90 बराबर थीटा। तो थीटा का मान आया है 90 अंश। ठीक, कितना आया है? 90 अंश। अब ये रफ कार्य करने के बाद एक बार हम इस पे कर देंगे क्रॉस का निशान। ठीक, अब आ जाएंगे हम वहीं पे। ठीक, यानी यहाँ पे हल करेंगे, जो ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, cos 2 इंटू 45 अंश। ठीक, cos 2 थीटा होता है, थीटा की जगह कितना लगाया मैंने? 45 अंश, बराबर cos थीटा। ठीक, cos 45 का 2 से मल्टीपल कराएंगे, कितना आएगा? 90 बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। ये आ गया आपका एक आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे लिखेंगे प्रश्न, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 21 का उत्तर। ठीक, ये आप इस तरह से लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे एक भी। ठीक, बाकी का क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे बिंदुओं 4, बाई, बिंदुओं 4, बाई और 12, 3 और 12, 3 12, 3 के बीच की दूरी दी है 10 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी
यानी डिस्टेंस डी बराबर दी है 10 मात्रक। कितनी दी है? 10 मात्रक। जो दिया है हम केवल वही लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, ठीक। आगे पूछा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y की वैल्यू पूछी है, y बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। y का मान पूछा है तो हम बीच की दूरी दी है तो हम बीच की दूरी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया बीच की दूरी का सूत्र। अब देखिए बराबर का निशान लगाना है प्रत्येक लाइन में। ये क्या हो जाता है? x1 y1, ये वैल्यू होती है x2 y2 की, ठीक। और d बराबर आपको दिया है कितना है? 10 मात्रक। d की जगह वैल्यू, बीच की दूरी दी थी, अंडर रूट x2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 12 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 4 होल स्क्वायर, ठीक। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? y का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे तभी हम अंदर का हल कर सकते हैं, ठीक। तो इधर से हम वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? वर्ग। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्रत्येक बात हम लिखेंगे, जो हम करेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट 12 से 4 घटाएंगे, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन भी हल कर लेते हैं। 12 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर और टोटल का वर्ग, ठीक। दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे हम तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम? वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, वर्ग से अंडर रूट खत्म करेंगे। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बराबर 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है ये, यानी a स्क्वायर 3 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2a इंटू बी। जितना आप लॉन्ग में करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शॉर्ट करना ही नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी, क्योंकि जितना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना आपका गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। बराबर ये 64 हमने प्लस के इधर लेके आए माइनस के, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीपल 3 से कराएंगे 6y, ठीक। 100 से 64 माइनस करेंगे हम, कितने बचेंगे? 46, ठीक। 9 इधर आएंगे माइनस के 9 और बराबर y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक। छत्तीस बचेंगे, सॉरी, ठीक। 36 से 9 माइनस करेंगे, 36 से 9 माइनस करेंगे 27 और बराबर y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 27 से उधर किसी के हो जाएंगे माइनस के और बराबर के इक्वल में से कुछ नहीं बचा यानी 0, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे? द्विघात बहुपद बन चुका है आपका, तो यानी गुणनखंड ढूंढेंगे 27 का, यानी कोई दो संख्याएं ढूंढेंगे जिसका मल्टीपल करने से आ जाए 27 माइनस करके आ जाए 6। तो हमें दिख रहा है कि y स्क्वायर माइनस 9 से 3 माइनस करेंगे तब आएगा 6 और 9 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 27 और y मल्टीपल में लगाया y माइनस 27 बराबर 0, ठीक। y स्क्वायर माइनस 9 का y से कराएंगे 9y माइनस माइनस प्लस 3 का y से कराएंगे 3y और माइनस 27 बराबर 0, ठीक, बराबर 0। आगे देखेंगे
अब हम दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे। इसमें कॉमन देखेंगे, कोई ऐसी संख्या देखेंगे जो सेम दिख रही हो इसमें, तो केवल किसमें, इसमें क्या दिख रहा है, बाई स्क्वायर, और बाई की पावर एक हमने कॉमन ले ली, कोई भी कॉमन नहीं है तो एक कितना मान लेते हैं, बाई की पावर एक। तो यहाँ पे एक चला गया तो कितना बचेगा, बाई, माइनस बाई एक थी पहले से भी, वो हमने निकाल ली बाहर, तो केवल कितने बचेंगे, 9, प्लस इसमें देखो क्या कॉमन है, बाई इधर है इधर है नहीं, ठीक, 3 इधर है, अब 3 का हम पीछे भाग देकर देखेंगे क्या ये कट जाएगा या नहीं, तो 3 से 27 कट जाएंगे, तो 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाई माइनस 3 का डिवाइड 27 में देंगे, कितना हो जाएगा, 9 बार बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसमें फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है एक ब्रैकेट पूरा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस 9, या बोल सकते हैं जो एक समान आते हैं उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बचे हैं यानी y प्लस 3 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y प्लस 3 बराबर 0। ठीक, आगे चलेंगे नए पेज पर, वहाँ पर पेज की बचत नहीं करनी है, अगर मालूम पड़ रहा है पेज बढ़ रहा है हम तुरंत आगे अपने नए पेज से चले जाएंगे। ठीक, आगे स्टार्ट करेंगे, दो कोष्टक आए गए थे, y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे एक एक कोष्टक को हम 0 करेंगे, यानी y माइनस 9 बराबर 0, तो y माइनस के 9 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। ठीक, और इधर देखेंगे y प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तब y बराबर कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक, y की दो वैल्यू आई हैं, यानी बीच की दूरी दो निकली है, एक 9 और एक निकली है, वो सॉरी बीच की दूरी नहीं, y का वैल्यू दो निकली है, एक 9 और माइनस 3, तो इसमें दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, आगे क्वेश्चन करेंगे, गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है। बाजी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे करके लगे रहते हैं, अगर कट रही है तो उसे काट के ही रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 करते रहेंगे, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। अगर गलत हो भी रहा है तो हम केवल एक बार ऐसे कर देंगे बस। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न 21 ग का उत्तर। ठीक, ऐसे लिखना है केवल। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु x, y, कोई बिंदु है x, y, ठीक, x, y, बिंदुओं 3,6 और -3,4, दो बिंदु हैं -3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे कि बिंदु x, y जो है, कोई मान लिया बिंदु x, y है, जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक, हमने दोनों बिंदु ये मान ले, एक बिंदु ये है और एक बिंदु है ये। ठीक, इसका मान रख दिया मैंने 3,6। ठीक, और ये वाला हो गया -3,4, -3,4। ठीक, यानी इन दोनों बिंदु से कैसा है, ये समान दूरी पर है x, y जो है ये कैसा है, समान दूरी पर है। ठीक, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्केल लेके जाएंगे तब हो जाएगा सही। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये समान दूरी पर है या नहीं। यदि थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y में हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक,
देखेंगे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी, ठीक। समान दूरी है तो यानी जिन दोनों के बीच की दूरी हम बराबर कर देंगे, ठीक। इसे कोई बिंदु मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, ठीक। ए बी सी, तो मैं कहते हैं कि ए सी की ये दोनों समान दूरी पर हैं, तो मैं लिख देंगे ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी, ठीक। बी सी के बीच की दूरी। अब देखेंगे ए सी दोनों के बिंदु कर देंगे। ए का मतलब क्या होता है? 3,6 और सी क्या है? x, y, ठीक। ये ए बिंदु है, ये क्या है? सी, ठीक। ए और सी। अब देखेंगे बी और सी निकाल लेंगे। इधर बी बिंदु कौन सा है? -3,4 और सी है x, y, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, कैसे हैं दोनों? बराबर हैं, ठीक। बी सी के बीच की दूरी क्या है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। पहले तो दोनों तरफ क्या है? अंडर रूट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पहली बात। अब यहाँ पे हम मान लगाएंगे x1 y1 x2 y2 दोनों के, ठीक। तो इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2, ऐसे ही सेम इसे s1 y1 x2 y2, ठीक। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है? गलती नहीं करनी है, बिल्कुल, ठीक है। इतनी गलती नहीं करनी है, गलती हो भी जाए तो बस एक बार ऐसे करके आप क्या करेंगे? पेन फरा देंगे, केवल एक बार, ठीक। ऐसे इस तरह से आपको जैसे ये कर रहे थे इस तरह आपको पोतनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। चलो x2 की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू किधर है इतनी? x2 की वैल्यू इस वाले में देखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1 की वैल्यू -3 और का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? इधर 4 का होल स्क्वायर। इधर हमने बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अंदर आ चुका था, ठीक। क्यों आया था स्मॉल? क्योंकि यहाँ माइनस डबल आ रहे थे चिन्ह, ठीक। अब हम होल स्क्वायर खोल देंगे दोनों के, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b यानी 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab प्लस यहाँ भी खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग माइनस 2ab बराबर, ऐसे ही यहाँ खोलेंगे। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ पे, यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैसे हैं? सेम है, ठीक। हम यहाँ से खत्म कर देंगे। वाई स्क्वायर सेम है, ये भी हम खत्म कर सकते हैं, ठीक। 3 का स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे, 3 का 2 से मल्टीपल कराएंगे -6x प्लस 6 का वर्ग कितना होता है? 36 माइनस 2 का मल्टीपल 6 से कराएंगे 12y
12 बराबर 3 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6x माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 8y। ठीक, ऐसे बड़ा साफ साफ करना है। ठीक, इधर हम x को लेके आएंगे यानी माइनस के 6x हैं, ये इधर भी माइनस के आ जाएंगे यानी माइनस के 12x माइनस हम ये 36 उधर ले जाएंगे। ठीक, तो 12 बाई माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस के 4 बाई, क्योंकि माइनस की 12 वैल्यू संख्या ज़्यादा है। ठीक, 8 बाई इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, लेकिन जब माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक, बराबर बचा कितना है 16 आपके हैं, माइनस के 36 उधर चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कॉमन क्या है माइनस के 4 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस y प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 36 से 16 माइनस करेंगे हम कितना बचेगा यहाँ पे 20, कितना बचेगा 20 माइनस के, इधर से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस y बराबर 20, ये गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, 5 से ये डिवाइड कराएंगे कितने में आ जाएगा, वो सॉरी 4 थे यहाँ पे 4 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो ये आ जाएगा संबंध 3x प्लस y बराबर 5, ये है आपका संबंध। ठीक, ये हो गया बेटा। ऐसे आसानी से एकदम साफ साफ लिखते जाएंगे, लेकिन इसके से क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना है, क का उत्तर ख का उत्तर ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम कल फिर बताएंगे। ठीक।